Hello everyone, welcome everybody. On this video, I shall discuss with you what is the eligibility criteria of NFL नॉन एजुकेटेड रिक्वायरमेंट 2014। आप सभी को मालूम होगा NFL का नॉन एजुकेटेड रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो बहुत सारे पोस्ट है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफिकेशन मेंशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से NFL के बारे में कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बनते रहिए वीडियो के आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे तरीके से आगे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ, उसका एलिजिबल क्राइटेरिया कौन कौन अप्लाई कर सकते, सीधे आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। पोस्ट के बारे में, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर कॉलम सी की ध्यान दीजिए, कॉलम सी पर उन्होंने लिखा है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज ऑन कट ऑफ डेट टेबल 2। एक एक पोस्ट के लिए मैं ध्यान से पढ़ते रहूँगा, तो आपके लिए कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसी हिसाब से आप अप्लाई करना है। पहले कॉलम पर आपको पोस्ट कोड देखना है, पोस्ट कोड याद रखना है क्या पोस्ट कोड रहने वाली है। दूसरे कॉलम पर पोस्ट नेम, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तीसरी कॉलम पर मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, और चौथे कॉलम पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, पहला पोस्ट कोड 61000187 जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, जिसमें मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। इसके लिए आपको आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रेगुलर BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जिसको हम PCM कह सकते हो, BSc PCM होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क, 45% फॉर SC/ST एंड PW या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इन एग्रीगेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या कॉलेज, या यहाँ पे देखिए और लिखा है और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50% फॉर ऑन रिजर्व एंड OBC एंड 45% फॉर SC/ST PW विथ इन एन एग्रीगेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ओवरऑल बात करिए तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए आपने BSc PCM किया हो या आपने डिप्लोमा 3 ईयर केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी किया हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसी तरीके आगे बढ़ता हूँ। पोस्ट कोड 61000166 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसमें भी मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क, 45% फॉर SC/ST PW। देखिए जो कि एग्रीगेट मार्क 50% ऑन रिजर्व OBC के लिए, 45% SC/ST PW के लिए, वो सारी की सारी पोस्ट के लिए कॉमन है, तो उसको मैं और दोबारा आपको नहीं कहूँगा, तो आप उसी हिसाब से ध्यान देख लीजिए ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद पोस्ट कोड 61000102 जो कि जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पर मैक्सिमम एज भी 30 साल होना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल, इसी ट्रेड में आपका डिप्लोमा कर रखे तो आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर उन्होंने लिखा है, आप आपके हिसाब से ध्यान से देख लीजिए कौन से ट्रेड में आप डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रिकल का कौन से ट्रेड में किया हो, उसी हिसाब आप इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से पोस्ट कोड 610054 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल। इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक
इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कोड 40512 जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% फॉर ओबीसी ऑन रिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस और 45% फॉर एससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट एनडीटी के लिए जो कि पोस्ट कोड आप देख सकते हो, इसके लिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट कोड 614021 के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल लैब के लिए आपको 3 ईयर रेगुलर बीएससी डिग्री विथ केमिस्ट्री आज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में किया हो तो भी चलेगा, आपके पास ऑनर्स नहीं पीसीएम में किया हो, बीएससी पीसीएम केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन के लिए जो भी क्वालिफिकेशन था यहाँ पर केमिकल लैब के लिए भी डिटो सेम टू सेम क्वालिफिकेशन बीएससी सी पर से बीएससी पीसीएम होना चाहिए, साथ ही एग्रीगेट मार्क भी होना चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टोर असिस्टेंट जिसके लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट कर रखा हो, आपने ग्रेजुएशन किस में क्या रखा हो ना, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हो तो आप स्टोर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इस तरीके लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए देख लीजिए जो कि फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क, यहाँ पर भी लोको अटेंडेंट के लिए आपको डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए। उसके बाद नर्स के लिए आपको +2 साइंस के साथ साथ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कोर्स इन मिनिमम 50% एग्रीगेट, या आपने बीएससी नर्सिंग क्या रखा है या आपने एनएम जीएनएम भी कर रखे हो तो आप नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद फार्मासिस्ट +2 साइंस के बाद आपने फार्मासिस्ट जो कि रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी या आपने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी कर रखे है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद पोस्ट कोड 40176 लैब टेक्नीशियन के लिए आपने +2 साइंस के साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किया हो और फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया हो तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के लिए +2 साइंस के साथ साथ आपने डिप्लोमा इन एक्सरे मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी या फुल टाइम बीएससी बा बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे रेडियोग्राफी मेडिकल रेडियोलॉजी, देख लीजिए बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर लिखा है, आपके हिसाब से आप देख लीजिए जो भी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने चाहते हो। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट जो कि आपको अकाउंट असिस्टेंट के लिए मिनिमम 3 ईयर बीकॉम बैचलर डिग्री इन कॉमर्स जिसको हम ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन कोर्स भी कह सकते हो, बीकॉम कर रखा हो तो आपने स्टोर अकाउंट असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपको बीकॉम चाहिए, ध्यान दिए ग्रेजुएशन इन कॉमर्स चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क। उसके बाद सारे के सारे आईटीआई पोस्ट शुरू हो गई, देख लीजिए जितने भी इसको आपको नीचे वाला पोस्ट दिख रहा है अटेंडेंट ग्रेड 1 का जितने भी पोस्ट दिख रहा है यहाँ पर फिटर या वेल्डर ऑटो इलेक्ट्रिशियन डीजल मैकेनिक्स टर्नर और भी कुछ पोस्ट है मैकेनिक्स बोरिंग मशीन इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल और भी कुछ पोस्ट है नीचे। हाँ, और लोको अटेंडेंट ओटी टेक्नीशियन के लिए आपको +2 के साथ साथ डिप्लोमा या बायोलॉजी +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ मिनिमम 1 ईयर फुल डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेस्ट। यस, +2 के साइंस के साथ साथ आप लोग डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर चाहिए, लेकिन ऊपर जितने पोस्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल लोको अटेंडेंट वेल्डर फिटर सारी आपको मैट्रिक के बाद आपने रेगुलर आईटीआई रेस्पेक्टेड ट्रेड में किया हो। जैसे आपको फिटर के लिए आपको 10th के बाद आईटीआई फिटरमैन होना चाहिए, वेल्डर के लिए 10th के बाद आईटीआई वेल्डर कर रखा है बा
ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए मैट्रिक के साथ साथ आपको रेगुलर ITI इन ऑटो इलेक्ट्रिक होने चाहिए। टर्नर के लिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI टर्नर चाहिए। मैकेनिस्ट के लिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI होना चाहिए। बोरिंग मशीन के लिए आपको मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI इन मैकेनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए। ऐसे सारी की सारी अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए आपको ITI चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आवश्यकता नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। आप फ्रेशर हो, आपको 18 से 20 के बीच के ईयर में आप लाइक करते हो, उसके बाद भी आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। SC ST OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ से 3 साल 5 साल एज रिलैक्सेशन में ले सकते हो। तो अच्छा मौका कह सकते हो। NFL नॉन एजुकेटेड रिक्वायरमेंट 2024 में अच्छा खासी वैकेंसी आई है। वैकेंसी एक बार देख लीजिए, वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको किसी भी एक पोस्ट ही अप्लाई करना है। एक कैंडिडेट के लिए एक ही पोस्ट एलिजिबल है, 2 पोस्ट एलिजिबल नहीं है। आप एलिजिबल हो लेकिन अप्लाई सिर्फ एक पोस्ट ही करना है। तो और एक यूनिट भी सिलेक्ट करना है। वो पे जैसा ही उसका 2-3 यूनिट है, नंगल यूनिट है, बठिंडा यूनिट है, पानीपत यूनिट है और बीजापुर यूनिट है। जैसे यूनिट पर आपको एक यूनिट में सेलेक्ट करना है, उसी यूनिट का एक पोस्ट ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024। क्योंकि पिछले साल जो रिक्वायरमेंट आया था उस टाइम ऑनलाइन CBT के माध्यम से सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गई, ऑफलाइन OMR बेसिस में आपका एग्जाम होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद द कम्प्लीटली सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।